अस्सलामुअलैकुम। फाइनेंस डिवीज़न सेंट्रल डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल सेविंग इस्लामाबाद में न्यू जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात कीजिए तो अगर आपने इंटरमीडिएट पास या बैचलर्स की डिग्री 14 साल की, अगर आपके पास 16 साल की भी डिग्री है, तब आप इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, कौन कौन से डोमिसाइल होल्डर्स वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, इन तमाम सवालात के जवाब इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट हमने आप सबके लिए ओपन करके रखी हुई है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीजन सेंट्रल डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल सेविंग इस्लामाबाद एप्लीकेशन फॉर द वैकेंट पोस्ट। सबसे पहले अगर पोस्ट की बात की जाए तो नेम ऑफ पोस्ट की असिस्टेंट नेशनल सेविंग ऑफिसर की जॉब है, जो कि आपको पे स्केल 14वें स्केल के हिसाब से दिया जाएगा, जो कि BPS है। मैक्सिमम जो आपकी एज है वो 25 साल तक होनी चाहिए। 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन ऐड भी कर दिया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो सेकंड क्लास बैचलर्स डिग्री विद इकोनॉमिक्स में अगर आपके पास स्टडीज़ या कॉमर्स की एज वन ऑफ द सब्जेक्ट बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन CA इंटर CMA इंटर B.Com, और उसके साथ आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी है बैंकिंग का, इंश्योरेंस का और फाइनेंस इंस्टीट्यूट का, तब आप इन जॉब्स में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको कंप्यूटर भी लाजमी चलाना आना चाहिए। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात की जाए तो 89 नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है। कौन से डोमिसाइल्स वाले अप्लाई कर सकते हैं? पंजाब मेरिट पर 7, पंजाब सेंट्रल 42, पंजाब माइनॉरिटीज़ 1, पंजाब डिसेबल 1, सिंध रूरल जनरल 8, सिंध रूरल वुमेंस के लिए 1, सिंध रूरल माइनॉरिटीज़ के लिए 1, सिंध अर्बन जनरल के लिए 6, सिंध रूरल माइनॉरिटीज़ के लिए 1, KPK जनरल के लिए 9 सीट्स हैं, KPK माइनॉरिटीज़ के लिए 1, बलोचिस्तान जनरल के लिए 5, न्यूली मैरिज डिस्ट्रिक्ट KPK एक्सफाटा जनरल के लिए 3, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 1 और आज़ाद जम्मू कश्मीर जनरल के लिए 2 नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं। ठीक है। नंबर सेकंड पे स्टेनोटाइपिस्ट की जॉब है, जो कि 14वें स्केल की जॉब है। 25 मतलब आपकी जो एज है वो 30 साल तक होनी चाहिए। ठीक है। तालीमी काबिलियत इंटरमीडिएट, मिनिमम जो आपकी टाइपिंग स्पीड है 40 से 80 होनी चाहिए पर मिनट में, और आपको कंप्यूटर लाजमी चलाना आना चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज 32 हैं। मेरिट पर 2, पंजाब जनरल की 15, पंजाब माइनॉरिटीज़ की 1, सिंध रूरल जनरल की 3, सिंध अर्बन माइनॉरिटीज़ की 1, सिंध रूरल जनरल की 2, KPK की जनरल की 3, KPK माइनॉरिटीज़ की 1, बलोचिस्तान जनरल की 1, बलोचिस्तान वुमेन की 1, और न्यूली मर्ज्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द KPK एक्सफाटा जनरल की 1, और आज़ाद जम्मू कश्मीर की नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 हैं। ठीक है। नंबर थर्ड पर लाइब्रेरी असिस्टेंट की जॉब है, जो कि 12वें स्केल की जॉब है। इसके लिए भी जो आपकी एज है वो कम से कम 30 साल तक होनी चाहिए। सेकंड क्लास आपकी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, ना कंप्यूटर साइंस ना लाइब्रेरी साइंस में, फ्रॉम निकनास्ट इदारे से, और आपको कंप्यूटर लाजमी चलाना आना चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है, जो कि सिंध रूरल के लिए है। नंबर 4 पे आ रहा है जूनियर नेशनल सेविंग ऑफिसर की जॉब है, जो कि 11वें स्केल की जॉब है, जो कि आपकी एज की बात की जाए तो 30 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। सेकंड क्लास से अगर आपकी बैचलर्स डिग्री विद इकोनॉमिक्स स्टैटिक्स कॉमर्स में है तब आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपको कंप्यूटर लाजमी चलाना आना चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए तो 324 सीट्स की अनाउंसमेंट की गई है। यहाँ पे कौन कौन से डोमिसाइल्स के लिए सीट्स की अनाउंसमेंट की गई है आपने यहाँ से अच्छे तरीके से देख लेना है। ठीक है। अगर हम इनकी इंपॉर्टेंट नोट की तरफ बात की जाए तो दी कंपोनेंट अथॉरिटी रिजर्व टू राइट द कैंसिल ऑफ दी, आप इन सारी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। एज रिलैक्सेशन अदर देन 5 ईयर जनरल एज रिलैक्सेशन मेंशन इन दी अबव टेबल विल गिविंग एज पर द रूल ऑफ दी फॉलोइंग कैटेगरीज कैंडिडेट्स आर इंडिकेटेड ईच पोस्ट। ठीक है। मतलब आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन इन कंडीशंस पे दिया जाएगा। सबसे पहले कैटेगरी में आता है कि कैंडिडेट बिलोंगिंग टू दी शेड्यूल कास्टेड बुद्धिस्ट कम्युनिटी रिकनाइज टर्बेलाज ऑफ द टर्बेला एरियाज जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के लिए जो भी है, मतलब मेरे बहन भाई, उनको 5 साल का वो उनको एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और बी कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द सिंध रूरल एंड बलोचिस्तान फॉर द पोस्ट इन 15वें स्केल के लिए, मतलब जो मेरे बहन भाई सिंध रूरल और बलूचिस्तान के लिए अप्लाई करेंगे उनको 3 साल का, और जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी टर्बेला एरिया आज़ाद जम्मू कश्मीर से जो बिलोंग करते हैं उनको भी 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। उसके अलावा सेकंड पे रिटायर्ड और रिलीज्ड और रिटायर्ड ऑफिसर पर्सनल्स और आर्म फोर्सेस के, मतलब जो रिटायर्ड वगैरह हो चुके हैं, उनको भी 15 साल का एज रिलैक्सेशन है। ठीक है। नंबर थर्ड पे गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैव कंप्लीटेड दोज 2 years ऑफ कंटिन्यूइंग गवर्नमेंट सर्विंग ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन। मतलब अब जो मेरे बहन भाई करेंटली किसी भी गवर्नमेंट इदारे में काम कर रहे हैं, अगर उनको 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं तो उनको उनकी जो एज है वो 55 ईयर तक वाले वो अप्लाई उसमें कर सकते हैं। ठीक है। फिर आ रहा है डिसेबल पर्सन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ दी, अच्छा इसके अलावा जो डिसेबल पर जो कि 15 स्केल के लिए अप्लाई करेगा डिसेबल पोस्ट के लिए, उसको 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और नंबर 5 पे जो बेवा हो चुके हैं
या जिनके वालिद वालदा नहीं हो, जो जिनका इंतकाल हो चुका है सिविल सर्वेंट में, हु डाइज ड्यूरिंग सर्विस, मतलब जिनका इंतकाल ड्यूरिंग सर्विस हो चुका है उनको भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, हाउ टू अप्लाई का प्रोसेस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है और प्रैक्टिकली भी इंशाल्लाह हम आप सबको करके दिखाएंगे। यहाँ पे कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रजिस्टर्ड एज जॉब सीकर ऑनलाइन पोर्टल, आपने cdnsjobs.government.pk की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्टर्ड करना है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो 15 जून 2024 है। और रजिस्ट्रेशन के बाद आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर लेना है एंड प्रिंट साइंड कॉपी आपने उस पर सिग्नेचर कर लेना है ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म पे, फॉर्म में भी सेंड, और आपने फिर एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर देना है सेंट्रल डायरेक्टोरेट ऑफ नेशनल सेविंग, बिल्डिंग नंबर 23 एंड सिविक सेंटर सेविंग हाउस G8 मरकज इस्लामाबाद, विद द वीक ऑफ द आफ्टर क्लोजिंग डेट से पहले आपने इनको भेज देना है सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म। दी रिक्वायरमेंट द इन्फॉर्मेशन डेट ऑफ द कैंडिडेट्स वंस रिकॉर्डेड शेल बी ट्रीट एज फाइनल, आपकी एक मतलब जो रजिस्ट्रेशन मतलब एंट्री आपने जो डाल दी, जो भी आपने अपना नाम वगैरह वो फाइनल तक वही रहेगा, चेंज वगैरह नहीं होगा, साफ साफ मेंशन है। इसके अलावा रिक्वेस्ट फॉर चेंजिंग टेस्ट इंटरव्यू सेंटर वंस रिकॉर्डेड शेल नॉट बी इंटर्ड एट एनी स्टेज ऑफ एनी रीज़न, एक मरतबा आपने टेस्ट के लिए अप्लाई कर दिया किसी भी लोकेशन के लिए, किसी भी सेंटर के लिए, किसी भी डेट पर, तो वो बाद में चेंज नहीं होगा, आपने इस चीज़ को लाजमी देख लेना है। इसके अलावा जो कंडक्टिंग रिटन टेस्ट इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी इनिएटेड थ्रू, आपको ईमेल SMS ये आपको वेबसाइट के थ्रू बता दिया जाएगा कि कब आपका टेस्ट वगैरह होगा, आपके कब एडमिट कार्ड वगैरह होंगे। और इसके अलावा विजिट दी पोर्टल रेगुलरली, आपने इनका जो पोर्टल है वो लाजमी विजिट करना है। नो एडमिट कार्ड विल बी सेंड, और इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि एडमिट कार्ड आपके घर के एड्रेस पे नहीं भेजे जाएंगे, साफ साफ लिखा हुआ है। और दी कैंडिडेट्स विल बी प्रोफेशनली अलाउड टू अपीयर इन रिटन टेस्ट, सारे कैंडिडेट्स को रिटन टेस्ट में लाजमी अपेयर होना है। However, if any candidate is found eligible for in any reason, he shall be disqualified in any stage of the requirement process, मतलब आप अगर कोई भी गलत आपकी इन्फॉर्मेशन वगैरह निकली भले टेस्ट के दौरान है, तब आप उसी टाइम डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। कैंडिडेट्स ऑलरेडी ना गवर्नमेंट सर्वेंट, मतलब मेरे जो बहन भाई गवर्नमेंट सर्वेंट में पहले ही हैं वो प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करेंगे। ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट बेस्ड ऑन द मेरिट आफ्टर द इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट, सबसे पहले आपका इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी, देन आपको फर्दर प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अगर हम इनकी और बात की जाए तो क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 12/6/2024 से पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई भी कर देना है और आपने एप्लीकेशन फॉर्म को साइन करके इनको भेज भी देना है। तो इनकी एडवर्टाइजमेंट थी शॉर्ट सी, जो कि हमने आप सबको रीड करके अच्छे तरीके से बता दी है। आपने संबंध रिक्वेस्ट से एडवर्टाइजमेंट को अच्छी तरीके से रीड कर लेना है। ठीक है, कौन किसके लिए, मतलब किन किन कैंडिडेट्स के लिए रिलैक्सेशन है, जो कि बुद्धिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, टरबेला एरिया से, जम्मू कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान से बिलोंग करते हैं, और उसके अलावा जो सिंध रूरल और बलोचिस्तान से बिलोंग करते हैं उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। इसके अलावा जो रिलीज मतलब आर्मी वगैरह से रिलीज हो चुके हैं, मतलब किसी भी XYZ में FIR वगैरह के जेल में जा चुके तभी वो रिलीज हो चुके हैं, या रिटायर्ड ऑफिसर हो चुके हैं, भले वो ऑफिसर है या सिपाही हो, तो उनको 15 साल का एज रिलैक्सेशन है। और इसके अलावा गवर्नमेंट सर्वेंट में हैं जिन्होंने 2 साल अपनी मुकम्मल कर चुके हैं उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। डिसेबल पर्सन जो कि 15वें स्केल की जॉब के लिए अप्लाई करेगा उसको 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। उसके अलावा जो भी बेवा है, मेरी बहन है, भाई या बहन जिनके वालिदा सिविल सर्वेंट में ड्यूरिंग सर्विस शहीद हो चुके हैं, तो उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, मैंने यहाँ से अगेन डिफाइन कर दिया है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर हम इनकी बात की जाए तो हमारे पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की एटलीस्ट हमारे पास है यहाँ पे 500 प्लस नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको एडवर्टाइजमेंट समझ आ चुकी होगी। अभी हम चलते हैं कि अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। इंशाल्लाह अप्लाई के लिए हम अलग से डिटेल में वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आप सबको A to Z टॉप टू बॉटम राइट टू लेफ्ट तक अच्छी तरीके से अप्लाई का प्रोसेस बताएंगे। ठीक है, तो सैम्पल रिक्वेस्ट आपने हमारी ये वीडियो लास्ट में देख लेनी है अप्लाई का ऑनलाइन प्रोसेस से पहले, ताकि आप मनफी तौर पे तैयार हो सकेंगे। आपने वो टेस्ट की प्रिपरेशन भी आप सब स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट आपको रीड करने के बाद आपने जल्द से जल्द अपनी टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, ताकि आप सबको जब भी आपका टेस्ट वगैरह के लिए जब भी आपको बुलाएं तो आप सबको इतनी मुश्किल पेश ना आए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।